सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। और आप सुन रहे हो यार प्यार है नफरत। चलिए स्टोरी स्टार्ट करने से पहले तो मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा तहे दिल से यार थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने यार मेरा 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिया है। सो थैंक यू सो मच। ओके देन, चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं एवरीवन। इस स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना ही था कि जो हमारी आराध्या रहती है वो अपने डैड को हक करती है, उनके चिक्स पे किस करते हुए गुड मॉर्निंग विश करती है। तो थोड़ा सा उनके डैड को थोड़ा ये बात अजीब लगता है, क्योंकि उस जो जो आराध्या रहती है ये सब वो बिल्कुल नहीं करती थी। तो थोड़ा सा उनके डैड को अजीब तो लगता है, लेकिन उनको लगता है कि यार थोड़ा चेंज हो गई होगी इसलिए ये सब कर रही है। इसलिए ज़्यादा जो है नहीं सोचते और उन्हें भी अपनी बेटी को भी हक करके किस करते हुए गुड मॉर्निंग विश करते हैं। जो आराध्या रहती है वो उसके डैड के साथ ही बैठ जाती है और ब्रेकफास्ट करने लगती है। वो बहुत अच्छे से बात कर रही होती है, हंसते मुस्कुराते, बहुत ज़्यादा हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रही होती है। तो उसके मम्मी पापा जब उसे ऐसे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो लीसा रहता है वो जूही से बात कर रही होती है, मस्ती कर रही होती है। और जब लीसा मेडिसिन ले लेती है तो बोलते हैं अच्छा भाई, अब मैंने मेडिसिन तो ले लिया है ना, अब मैं जा सकती हूँ मैडम, अगर आपकी इजाज़त हो तो। वैसे भी बहुत टाइम से मुझे यहाँ पे रोक कर रखी हो, मुझे ऑफिस भी जाना है, लेट हो रहा है। तो जूही बोलती तुम्हें तो जाना है मैडम, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम्हारे एम्प्लॉय जल्दी नहीं पहुँचते लेकिन तुम पहले पहुँच जाती हो। इस तरह तुम वहाँ पे रुतबा तो जमा रही हो, खुद का ये जमा रही हो, लगता है वहाँ पे दादागिरी करने जा रही हो। तो लिसा हंसते हुए बोलती है अब क्या करें, अब मेरे एम्प्लॉय जल्दी नहीं आते तो अब बॉस को ही जल्दी जाकर अपना काम करना पड़ता है ना। तो जो ही हंसते हुए बोलती बहुत ज़्यादा काम करती हूँ मैडम, दिख रहा है मुझे भी। तो लिसा हंसते हुए बोलती है जाकर आप भी अपना काम कर लो, वैसे भी मेरे साथ इतनी बकबक कर रही हो ना, इससे अच्छा तो आप अपना काम कर लो मैडम। तो जो ही हंसते हुए बोलती जा रही हूँ, वैसे भी मेरे दोस्त ना रहा, अब क्या कहें, क्या हाल रहा। ऐसे हंसते हुए अपनी चेयर से उठ जाती है और जाने लगती है। तो लिसा बोलती है क्या मैं छोड़ दूँ। तो जो ही बोलती है नहीं, इट्स ओके। दूसरी तरफ आराध्या वहाँ से ब्रेकफास्ट करती है, बोलती है ओके मम्मा, जो है मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया है तो मैं चली जाऊँ। तो उसके डैड बोलते हैं ओके जाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, क्या मैं छोड़ दूँ। तो लिसा सॉरी आराध्या बोलती है ओके डैड। तो जो ये रहती है आराध्या रहती है वो अपनी जगह से उठ जाती है, बोलती है ठीक है डैड, मैं बाहर वेट करती हूँ, आप जल्दी से ब्रेकफास्ट करके आ जाइए मेरे पास, फिर आप छोड़ दीजिएगा। ऐसे बोलती है। तो उसके डैड बोलते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ, वैसे भी ख़त्म हो ही गया, मैं की लेकर आ रहा हूँ। ऐसे बोलते हैं उनके डैड और वो रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। और आराध्या बाहर चली जाती है, उनके डैड की लाते हैं और वहाँ से ये दोनों निकल जाते हैं। आराध्या जो है बहुत ज़्यादा खुश रहती है, उसकी फेस पे एक बड़ी सी स्माइल रहती है और वो बड़ी सी स्माइल लेकर ऑफिस की तरफ बढ़ती है। और दूसरी तरफ जो ये रहती है लीसा, वो भी अपने ऑफिस की तरफ बढ़ जाती है, जो ही वहीं से चली जाती है अपनी कार में। और आराध्या वहाँ अपने डैड के साथ ऑफिस पहुँच जाती है। आराध्या के डैड बोलते हैं ठीक है अपना ख्याल रखना, और होगा तो इवनिंग में मैं लेने आ जाऊँगा। तो आराध्या बोलते हैं नो डैड, मैं आ जाऊँगी, डोंट वरी। ऐसे बोल के लिसा बाय बोलते हुए अंदर चली जाती है। सॉरी आराध्या बाय बोलते हुए अंदर चली जाती है और आराध्या के डैड उसे बाय बोलते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो लिसा रहती है वो भी पहुँच जाती है सीधा ऑफिस में। ऑफिस में पहुँचती ही वो लिफ्ट की तरफ जा रही होती है। आराध्या जब लिसा को देखती है तो वो लिफ्ट का जो है डोर बंद नहीं होने देती, वो अपना हाथ आगे कर लेती है ताकि लिफ्ट जो है बंद ना हो। तो लिसा जब उसे ऐसे हरकत करते हुए देखती है थोड़ा हैरान हो जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं बोलती। लिसा सीधा अंदर चली जाती है, आराध्या उसे गुड मॉर्निंग मिस करती है। लिसा अपना सर हिलाते हुए चुप ही रहती है और अपना मोबाइल चला रही होती है। आराध्या जो है कंटिन्यू लिसा की तरफ देख ही रही होती है, लेकिन लिसा उसकी तरफ बिल्कुल भी पलट के नहीं देख रही होती है। तो आराध्या को थोड़ा अजीब लगता है और इस थोड़ा बुरा भी लगता है, इससे उसका फेस जो है उतर जाता है और ये दोनों जो ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं। ऊपर की तरफ बढ़ने के बाद लिफ्ट खुल जाता है और ये दोनों जो है ऑफिस की तरफ बढ़ जाते हैं। सभी लोग लिसा के लिए जो है गुड मॉर्निंग विश करते खड़े होते हैं अपनी जगह से। लिसा भी गुड मॉर्निंग विश करती हुई सीधा अपनी कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। आराध्या वो
लिसा को देख ही रही होती है, लेकिन लिसा उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती। आराध्या बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है उसकी ये हरकत से, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही होती है। वो सीधा अपने कैबिन की तरफ चली जाती है। लिसा अपने कैबिन में जाकर अपनी चेयर पर आराम से बैठ जाती है और अपने मोबाइल की तरफ देखती है और अपने मोबाइल को उठाती है और कॉल करती है। दूसरी तरफ आराध्या जो है बैठी रहती है, तभी उसके मोबाइल पे जो है रिंग होता है, तो वो मोबाइल की तरफ देखती है। तो मोबाइल की स्क्रीन देखती हुए उसकी फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तो जो है जल्दी से कॉल उठाते हुए बोलती है, यस बॉस बोलिए। तो लिसा बोलती है, क्या हुआ तुम आज इतनी ज़्यादा खुश क्यों? तो लिसा बोलती है, ऐसे ही बॉस। तो लिसा बोलती है, मेरी कॉफ़ी कहाँ है?" तो लिसा बोलती है, "हाँ, अभी लाई बॉस, डोंट वरी।" ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है और जो आराध्या रहती है वो खुशी खुशी अपनी जगह से उठ जाती है और कॉफ़ी बनाने के लिए किचन की तरफ बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जो लिसा रहती है वो आराध्या से बात करके थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि लिसा जब भी आराध्या के पास कॉल करती थी तो लिसा की जो आवाज़ सुन के आराध्या बहुत डर जाती थी। वो बहुत ज़्यादा हकलाती थी और बात करने से थोड़ा हिचकिचाती थी, लेकिन इस बार ये सब बिल्कुल नहीं था। आराध्या के बाद जब जैसे ही लिसा ने कॉल किया था, लिसा तो खुश हो सॉरी आराध्या तो खुश हो गई थी और उसके फेस पे जो स्माइल, ये तो वो नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसके बाद उसे लिसा को पता चल गया था कि लिसा के कॉल से आराध्या को कुछ तो फर्क पड़ा है, इसलिए वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है। लेकिन जो लिसा रहती है वो इस बात पे ज़्यादा ये नहीं करती, गौर नहीं करती और वो अपने काम पे लग जाती है। और दूसरी तरफ जो आराध्या रहती है वो किचन चली जाती है और बहुत ही ज़्यादा प्यार से यार लिसा के लिए कॉफ़ी बना रही होती है और मन ही मन वो कुछ बड़बड़ाने लगती है। तो वहाँ से जो है लिसा सॉरी ससी वहाँ से जा ही रही होती है, तभी देखती है कि जो ये रहती है हमारी आराध्या वो पागलों की तरह अकेली अकेली बड़बड़ा रही है। तो ससी बोलती है, हे क्या हुआ तुझे? आराध्या, आराध्या, ऐसे बोल के वो आराध्या को आवाज़ दे रही होती है, लेकिन आराध्या तो अपनी में मस्ती मगन थी। वो उसकी बातों का बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रही होती है। तो जो ससी रहती है उसके पास जाती है, बोलती है, हे आराध्या क्या हुआ? फिर भी आराध्या का कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता। तो ससी जो है उसको जो है टच करती है और हिलाती है। तो आराध्या अचानक से होश में आ जाती है, बोलती है, हाँ क्या हुआ? तो बोलती है, "हाँ, तुझे क्या हुआ? मैं इतने समय से तुझे आवाज़ दे रही हूँ, तू कहाँ खो गई है? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या तुझे?" ऐसे बोल के उसके फेस को टच करने लगती है। तो आराध्या को थोड़ा अच्छा नहीं लगता जब कोई उसको ऐसे टच करता है, तो बोलती, नहीं यार मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा कुछ ये कर रही थी, तो वो अ, अ, तो बोलते, क्या हुआ? तो बोलते, कुछ नहीं, बस बॉस के लिए कॉफ़ी बना रही थी।" तो बोलते, ओके ठीक है, तू बना, मैं मुझे बहुत ज़्यादा काम है, ओके। तो आराध्या बोलती, जा काम कर ले। तो जो सस्सी रहती है वहाँ से चली जाती है और आराध्या कॉफ़ी बनाती है और सीधा बॉस की केबिन की तरफ बढ़ती है। बॉस की केबिन में जाती है तो देखते हैं उसकी केबिन में ऑलरेडी कोई है। तो थोड़ा सा जो है बिना नॉक के अंदर चली जाती है। तो लिसा को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है और चिल्लाती है उस समय आराध्या के ऊपर और बोलती है, आराध्या तुम्हें क्या कोई तमीज़ नहीं है कि किसी की केबिन में आने से पहले या रूम में आने से पहले नॉक किया जाता है? क्या तुम्हें किसी ने तमीज़ नहीं दिया है इस बात का? यह तुम्हें ये तमीज़ सिखाना पड़ेगा। आइंदा इस बात का तुम्हें ख्याल रखना है कि किसी के केबिन में जाओ, ऑब्वियसली मेरे केबिन में तो बिल्कुल भी दरवाज़ा नॉक किया करके ना आए ना, तो तुम देख लेना। ऐसे जो है लिसा बोल रही होती है। तो आराध्या को इस चीज़ से बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में थोड़ी थोड़ी आंसू जो है झलक रही होती है। तो जो आराध्या रहती है वो चुप ही रहती है, क्योंकि गलती तो उसी की थी। तो बोलती है, सॉरी बॉस, आपके लिए कॉफ़ी। तो लिसा बोलती है, यहाँ पे रख दो, एंड मैंने जो कहा है उस बात का तुम ख्याल रखना। तो आराध्या अपना सर हिलाती है। तो जो लड़की रहती है वो बोलती है, मैडम रहने दो इसे, शायद तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाने के चक्कर में ये जो है कैबिन का डोर जो है नॉक नॉक करना भूल गई। तो लिसा जो है उसकी तरफ देखती है, बोलती है, ओके ठीक है फाइन, जाओ यहाँ से। ऐसे बोलती है आराध्या की तरफ देखकर। तो आराध्या जो है चली जाती है। तो जो लड़की रहती है वो लिसा के साथ आकर बैठ जाती है, मतलब साथ ही होकर अपनी
उस चेयर को उठाती है जो उसके जस्ट सामने था, उसे उठाती है और लीज़ा के पास ले जाकर बैठ जाती है। बोलती है, "हे, वैसे आपने उस दिन मुझे अपना नंबर भी नहीं दिया मैडम।" ऐसे बोल के वो थोड़ा सा लीसा से टची टची हो रही होती है, लेकिन लीसा को इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो थोड़ा दूर हो रही होती है। लेकिन जो वो लड़की रहती है, जो आप लोगों को बता दें, ये लड़की स्वीटी रहती है। हाँ, स्वीटी, स्वीटी वर्मा, मिस्टर वर्मा की बेटी रहती है। वो ज़्यादा ही लीसा के सामने टची टची हो रही होती है, मतलब साथ टची टची हो रही होती है। लेकिन लीसा को इससे बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल भी ये सब पसंद नहीं था। तो वो थोड़ा दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन वो मान ही नहीं रही होती है। तो लीसा इन चीज़ों से बचने के लिए बस उससे बात कर रही होती है। तो जो ये रहती है स्वीटी, वो भी समझ जाती है कि ये इस चीज़ के लिए अभी कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं फालतू का इसमें इसको मैं ऐसा अजीब सा ये ना करूँ, मतलब ऐसे उसे परेशान ना करूँ। ये स्वीटी खुद ब खुद सोच रही होती है, अगर मैं इसे पाना चाहती हूँ तो इसे प्यार से पाऊँ। ऐसे सोचते हुए स्माइल करने लगती है और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्या आप मुझे अपनी फ्रेंड बनाओगी मिस लिसा? ऐसे बोल के अपनी हाथ जो है लिसा की तरफ आगे करती है। तो लिसा बोलती है, मैडम वैसे मैं आपको बता दूँ, मेरी फ्रेंड ऑलरेडी है। तो वो लड़की जो स्वीटी रहती है बोलती, हंसते हुए बोलती है, हाँ आई नो, पता है, वो आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, सिस्टर है, आपकी दुनिया है। लेकिन अब हमें भी अपनी बेस्ट फ्रेंड ना सही, लेकिन एक कॉमन सी फ्रेंड तो बना सकते हो। ऐसे बोलती हुए उसकी तरफ एकदम क्यूट सा फेस बना लेती है। तो लीजा उसकी तरफ देखते हुए उसके फेस पे जो है कि स्माइल आ जाता है, क्योंकि जो स्वीटी रहती है अपना फेस एकदम क्यूट सी बच्ची की तरह, मतलब एक क्यूट सी बेबी की तरह अपना फेस करके लीजा से इस बात कर रही होती है। तो लीजा हंसते हुए बोलती है, ओके ठीक है फ्रेंड। ऐसे बोल के उसके हाथों में अपना हाथ दे देती है। उस उसी दौरान जो आराध्या रहती है वो कैबिन में आ रही होती है। तो जब देखती है कि जो लिसा है उसका हाथ उस लड़की के हाथों में है, मतलब स्वीटी के हाथों में है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जो ये रहता है कैबिन का डोर वो थोड़ा सा ओपन रहता है, जिसकी वजह से वो देख पा रही होती है कि लिसा और स्वीटी ये दोनों हाथों में हाथ रख कर बात कर रहे हैं। मतलब वो जो है थोड़ा अजीब सा ही था, अगर कोई भी देखे तो गलत ही समझेगा। ये तो आराध्या थी, वो तो समझ ही गई थी, तो उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं, तभी वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और वो अपनी कैबिन में जाकर रोने लगती है। उसकी आंखों से कंटिन्यू जो है आंसू निकल रहा होता है। तो जो ये रहती है लिसा, वो अपने हाथों को उसके हाथों से छुड़ाते हुए बोलती है, ओके तो हम आपसे बाद में बात करें? तो बोलती है, हाँ ओके, क्यों अभी आप क्या कर रही हो? स्वीटी ये बोलती है। तो लिसा बोलती है, एक्चुअली मुझे बहुत सारे काम है, मीटिंग भी है मेरा। तो स्वीटी बोलती है, हाँ तो मीटिंग कब कब है आप बता दो, आपके पास जब भी टाइम खाली होगा तो आप क्या मेरे साथ कुछ मिनट कुछ पल, ऐसे बोल के उसकी तरफ देख रही होती है। तो लिसा बोलती है, ठीक है शाम को पक्का। तो बोलती है, डिनर? तो बोलते हैं, ओके ठीक है। तो स्वीटी स्मेल करते बोलती, अच्छा एक बात पूछूं? तो लिसा बोलती है, हाँ बोलो। वैसे मुझे भी ऑब्वियसली का काम सीखना है, तो क्या मैं आपके साथ? तो बोलती हैं, मेरे साथ? तो बोलती हैं, हाँ वैसे भी आप और डैड ने एक बिज़नेस को साइन किया है, आई थिंक प्रोजेक्ट को। सो क्या उस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे भी आप बताओगे? हो सकता है कुछ मैं भी अच्छा आइडिया आपको दे सकूं, और इसी प्रोजेक्ट से शायद मेरा भी कुछ हो। ऐसे बोल के वो उसकी तरफ एक क्यूट सी भरी और क्यूट सी और बहुत ज़्यादा क्यूट भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रही होती है। तो लिसा हंसते बोलती है, कि ठीक है, आप अपने डैड से बात कर लो, फिर आप मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकती हो। तो जो स्वीटी है वो स्माइल करके बोलती है, ओके ठीक है। ऐसे बोल के वो अपनी जगह से उठ जाती है, बोलती है, रुको मैं डैड से बात करके आती हूँ। तो स्वीटी जो है अपने डैड से बात करने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ जो आराध्या रहती है वो अपने कैबिन में चली जाती है
और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और उसके रोने का बिल्कुल भी कोई ये नहीं था, सिवा नहीं था। वो कंटिन्यू रो ही जा रही होती है, तभी उसके मोबाइल पे जो है कॉल आ जाता है। तो मोबाइल की स्क्रीन की तरफ उसकी नज़र जाती है, तो वहाँ पे लिखाया रहता है माय लव मम्मा। तो वो उसकी मम्मा का कॉल रहता है, तो वो मम्मा इस वक्त ऐसे बोल के कॉल पिक करती है, बोलती है हाँ हाँ मम्मा। तो उसकी मम्मा बोलती है क्या हुआ, तेरी तुम्हारी आवाज़ ऐसे अजीब सी क्यों आ रही है बैठी बैठी, क्या तुम रो रही हो? तो आराध्या बोलती है नहीं मम्मा, मैं कहाँ रो रही हूँ, बस थोड़ा सा जो आपको पता है ना, नाइट में तबीयत ख़राब हो गया था, सो इसलिए थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। तो उसकी मम्मा बोलती है पक्का ना? तो बोलते हैं हाँ मम्मा पक्का। वैसे आपने मेरे पास कॉल क्यों किया है? तो उसकी मम्मा बोलती है नहीं, बस तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए, थोड़ा बेचैनी हो रहा था ना आपके लिए मेरी जान, एक तुम ही तो जिसके लिए मैं परेशान बहुत ज़्यादा होती हूँ। तो जो आराध्या रहती है बोलती है और मैं जिसके लिए हूँ वो किसी और के हाथों में अपनी हाथ रख कर बैठी हुई है। ऐसे ऐसे वो मन ही मन बड़बड़ा रही होती है। तो उसके बाद उसकी मम्मा बोलती है हे क्या हुआ, तुम कहाँ खो गई? तो आराध्या बोलती है कहीं ना मम्मा, अब बोलो ना क्या हुआ? तो बोलते हैं अच्छा ठीक हो ना पक्का? तो बोलते हैं हाँ मम्मा। तो बोलते हैं ओके ठीक है, वैसे तुमने मेडिसिन तो लिया था ना मॉर्निंग में? तो आराध्या बोलती है हाँ मम्मा मैंने ले लिया था। तो बोलती है पक्का? तो बोलते हैं हाँ यार मम्मा पक्का। अच्छा आप मुझे काम करने दो और आप भी अपना काम करो और रेस्ट करो, ओके? ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देती है। तो उसकी मम्मा जो है वो उधर स्माइल करती है, बोलती है पागल लड़की। ऐसे बोल कर मोबाइल रख कर सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है। और इधर जो आराध्या रहती है वो मम्मी के बारे में सोचती है, उसकी बातों के बारे में, फिर वो लीसा के बारे में सोचती है। लीसा ने कैसे स्वीटी के हाथों पे अपना हाथ रखा था और कैसे ये दोनों बैठे हुए रहते हैं एक दूसरे के बेहद करीब। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है सैड थी, बहुत ज़्यादा। उसे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा होता है, और ये बुरा क्यों लग रहा है ये खुद उसको नहीं पता था। और वो उसे बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा होता है, लेकिन वो कंट्रोल कर रही होती है। दूसरी तरफ जो लीसा रहती है वो बोलती है यार मेरा फाइल कहाँ है, ऐसे बोल रही होती है। तभी वो मोबाइल की तरफ देखते हुए बोलती है यार मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, इसके पास कॉल ही कर लेती हूँ। ऐसे बोल के वो आराध्या के पास कॉल कर लेती है। आराध्या जो है अपने मोबाइल की तरफ देखती है, तो वहाँ पे लीसा लिखाया रहता है, मतलब बॉस लिखाया रहता है। तो बोलती है बॉस इस टाइम, ऐसे बोल के वो कॉल कहते हैं, बोलती है यस बॉस। तो लीसा बोलती है जल्दी से मेरे कैबिन में आ जाओ। तो बोलते हैं क्यों बॉस? तो बोलती है "आह, काम है इसलिए तो बुला रही हूँ ना। तो आराध्या बोलती है जी बॉस आ रही हूँ। ऐसे बोल के वो जो है कॉल कट करके अपने चेयर से उठते हुए खुद को एक फ्रेश करती है, मतलब बहुत ज़्यादा अपने अपने आंसू बहाए रहते हैं तो वो खुद को फ्रेश कर लेती है और बॉस की कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। वहाँ पे जाने से पहले नॉक करती है डोर। तो जो आराध्या को देखती है लीसा, तो बोलते है ठीक है आ जाओ। तो आराध्या अंदर जाती है, बोलती है यस बॉस। तो बोलती है मेरा फाइल कहाँ है मिस्टर वर्मा वाली, वो मुझे चाहिए। तो लीसा की बात सुन के आराध्या बोलती है ओके बॉस। तभी उसी टाइम जो हमारी ये रहती है स्वीटी, वो भी वहीं पे पहुंच जाती है और बोलती है हे डैड ने हाँ बोल दिया है। तो जो ये रहती है लीसा बोलती है ठीक है अच्छी बात है, तो चलो मैं तुम्हें समझा देती हूँ प्रोजेक्ट के बारे में। तो जो स्वीटी रहती है वो बोलती है क्यों नहीं। ऐसे बोल के वो सीधा लीसा के पास जाकर बैठ जाती है। आराध्या जब देखती है कि वो सीधा लीसा के पास जाकर बैठी है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि पहले भी उसने जब देखा था इन दोनों के हाथों में हाथ था तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। वो लीसा की तरफ घूर घूर के देख रही होती है, लेकिन लीसा इन सबसे बहुत ज़्यादा मतलब अनजान थी कि आराध्या उसे किस वजह से देख रही है। वो तो बस स्वीटी से बात कर रही होती है उस प्रोजेक्ट के बारे में। जो आराध्या रहती है वो फाइल सीधा लाती है और उसके सामने लाकर जो है जोर से पटक देती है। तो जो लीसा रहती है वो थोड़ा सा वो डर जाती है जब फाइल इतना ज़ोर से जो है टेबल में जो ये रहती है आराध्या रहती है वो मारती है ना, उसकी वजह से जो आवाज़ निकलता है उसकी वजह से दोनों थोड़ा सा डर जाते हैं, थोड़ा चौंक भी जाते हैं और चौंक कर उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तो जो आराध्या रहती है बोलती है सॉरी बॉस, गलती से छूट गया था। तो लिसा बोलती है इट्स ओके।
आइंदा ख्याल रखना। तो आराध्या बोलती है ओके बॉस। तो जो लीसा रहती है वो फाइल को उठाती है और उस फाइल को जो है स्वीटी की तरफ दिखाकर उसे समझाने लगती है। और जो स्वीटी रहती है वो लीसा की तरफ बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रही होती है। और जो आराध्या रहती है वो खड़ी खड़ी जल रही होती है कि ये ऐसे क्यों देख रही है इसे, ये इसको देखने का हक मेरा है। ये मन ही मन जो है रहती है आराध्या, वो सोच रही होती है लेकिन वो बोल नहीं रही होती है। वो घूर के जो है इसकी तरफ देख रही होती है, स्वीटी की तरफ। सो हे एवरीवन, देखते हैं कि इसके आगे एपिसोड में क्या होता है। लीसा बेचारी है तो फंस गई है। आराध्या इतने गुस्से में है लेकिन लीसा को इस बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं है। और बेचारी को भनक भी कैसे रहेगा कि कौन उसे किस नज़र से देखता है, वो तो अपने काम में बिजी है। सो देखते हैं इस लव स्टोरी में कौन सा नया ट्विस्ट आता है। इसके लिए तो आप सबको क्या करना पड़ेगा आप लोगों को पता ही है। सो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी और प्लीज़ स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बस बता दीजिएगा। ओके देन, थैंक यू सो मच। स्टोरी एंजॉय करें एंड गुड नाइट एवरीवन।